जो आज कर रही है, हम तो ऐसे ही रह जाते। मेरा तो सब खत्म हो जाता, मेरी बच्ची है, मैं और मेरी बच्ची अनाथ हो जाते। हमारा तो कोई नहीं है ना, हम क्या करते? आना जाना पुलिस के पीछे लगे रहते, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होता यहाँ पे। यहाँ यही होता है, हमें परेशान किया जाता है, आप आइए आइए, ये होता कुछ नहीं है। और भगवान ने बचाया है, कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? क्या गलती है? उसने क्या किया है? वो अपने बाप को खो देती चंद लोगों के वजह से, जो ये नशे और इन सब चक्करों में घूम रहे हैं, जो कि अभी सही से बड़े भी नहीं हुए हैं, 20 साल के अंदर चल रहे हैं। कभी कभी प्रशासनिक अधिकारियों पे आपको रोना भी आ जाता है कि आज कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम दर दर भटक रहे हैं। सर, हम भटक रहे हैं, वाकई भटक रहे हैं। दूसरा दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुबह से हम परेशान हैं कि कोई कॉल आए, ना हमारा एप्लीकेशन अभी क्लियर किया गया कि क्या कैसे, ना अभी मेडिकल हुआ है। हम जहांगीर में भी ड्रेसिंग कराना, क्या कैसे, कुछ तो पता चले। सर फट गया है, 5 टाके लगे हैं सर में। ऐसे कोई कैसे आकर दिन दहाड़े सर पर मार दिया और सर फट गया? उसके अंदर इतनी हिम्मत आई ना, योगी सरकार में ही हिम्मत आ गई। उसके पहले नहीं आई थी। उसके पहले का मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो ये हादसा अभी हुआ है। और अभी सरकार सिर्फ योगी की है, या तो योगी जी मेरी मदद करवाएं। सुरक्षित नहीं है, 7 बजे के बाद यहाँ पे लड़कियां निकल जाएं। लड़के जिस तरीके से, यही नशे वाले लड़के छेड़ने निकल जाते हैं कि चलिए वो तो दूसरे घर की हैं, अपने घर की तो निकलने नहीं देंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि वो खुद यही हरकत कर रहे हैं। किसके साथ क्या क्या हो रहा है, यहाँ जो जो हादसे हो रहे हैं सब जान रहे हैं। कुछ पर्दे में छुप गए हैं, जिनको छुपा दिया जाता है प्रशासन के ही द्वारा। नहीं है, ये जो नशे करके लोग निकल रहे हैं, ये किस लिए निकल रहे हैं? मैं ही एक बार 10 बजे रात आ रही थी ना, मौसी के घर से आ रही थी अपने घर में, बीच में 4 से 5 लड़के ऐसे मुझे कमेंट पास कर रहे थे। आप बताइए ना, क्या वो अच्छे घर से नहीं रहे होंगे? मैं तो अपने घर जा रही थी ना, मेरा तो उनसे कोई वास्ता भी नहीं था। मतलब उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ सुरक्षित हैं, योगी जी का सरकार है, सुरक्षित है। सब कह रहे हैं कि बड़े बड़े माफिया सब ऐसे लोग। हमारे लिए तो नहीं है, जिसके लिए है वो जाने, हमारे लिए नहीं है। आजकल योगी जी की सरकार में आजकल माफिया भूमाफिया सब बिलों में छुपे थे, मगर आज ऐसा क्या हो जाता है कि ये सब निकल कर बिलों में से झांक रहे हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आखिर सुदीप कुमार मिश्रा हैं, एक्सिस बैंक में ये सैलरी अकाउंट देखते हैं। आखिर ये घर से जब बैंक से निकलते हैं, जब घर आते हैं तो रास्ते में हयात हॉस्पिटल के सामने इनके ऊपर वार किया जाता है, वो भी लाठी डंडों से, राड से। अब किससे किया जाता है वो कैमरा देखने पर ये पता चलेगा कि आखिर कौन कौन वो व्यक्ति थे और किससे वार किए हैं। आखिर प्रशासन अधिकारियों को क्यों नहीं डरते हैं ऐसे गुंडा माफिया। आइए हम बात करते हैं, सुदीप कुमार मिश्रा हैं और उनकी धर्मपत्नी हैं। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि आज ये दर दर भटक रहे हैं, आखिर सुनवाई क्यों नहीं होती है? 24 घंटे में कहा जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी सबका पकड़कर उसके बाद तुरंत एक्शन लेते हैं, मगर आज 24 से 48 घंटे 20/6/2025 की घटना है, अभी तक कार्रवाई नहीं होती है। ये लोग मायूस हैं। कभी कभी रोना आ जाता है कि इस सरकार में हम सुने थे कि कार्रवाइयाँ ताबड़तोड़ होती हैं, मगर कार्रवाइयाँ सब जीरो टॉलरेंस की जो नीति हैं वो सब फेल होती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले क्या नाम है भैया आपका? सुदीप मिश्रा नाम है भैया मेरा। क्या करते हैं आप? मैं एक्सिस बैंक में सैलरी अकाउंट देखता हूँ। आखिर क्या हुआ था उस दिन जब आप घर आ रहे थे? उस दिन मैं मिर्ज़ापुर गया हुआ था अपने बॉस के साथ चील थाने पे होमगार्ड विभाग का अकाउंट करके। मैं करीब 6 साढ़े 6 बजे जॉर्ज टाउन ब्रांच, चूँकि मैं अपनी टू व्हीलर स्कूटी वहीं पे खड़ी किया था, वो उठा के फिर मैं निकला हूँ घर के लिए। तो यहाँ रेल चौराहे में जैसे ही पहुँचा हूँ, चूँकि अमूमन यहाँ पे आए दिन जाम अच्छे खासा लगा ही रहता है, तो जाम लगा था। एक 4 व्हीलर वाले ने हल्का से मेरी स्कूटी में टच किया। जब टच किया तो मैं उतर के थोड़ा सा उनसे बात बहस हुई। फिर उनकी बेटी और वाइफ निकली, उन्होंने जो है मुझसे भी हाथ पैर जोड़ा, मैंने भी हाथ जोड़ा, क्योंकि उनके हस्बैंड ऑलरेडी ड्रिंक किए हुए थे। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है भैया आप निकल जाइए। फिर एक 2-4 मोटरसाइकिलें आके लगती है, जिसमें 3-3 करके कई लड़के बैठे हुए थे। तो उसमें से एक लड़का मुझे गाली दे के बोलता है कि गाड़ी दो है, हटाओ, जाम लगवा दियो। फिर मैंने भी पलट के उसको गाली दिया। फिर गाली देने के बाद मैं स्कूटी पे बैठा, जैसे ही अंगूठे से सेल्फ मैंने दबाया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से किसी ने सर पे मेरे रॉड टाइप का कुछ मारा है। फिर जब मैं देखता हूँ तो मेरे शर्ट पे एकदम खून बहना स्टार्ट हो चुका था। मैं हाथ से टच करके देखा तो खून बह रहा था। फिर आस पड़ोस में काफ़ी भीड़ लग गई। जी।
अच्छा, ये बताइए वो कौन लोग थे जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया, क्या उसको पहचानते हैं? मैं ना तो उनको पहचानता था ना जानता हूँ, लेकिन उसमें से एक लड़का जो निकल के आया है, सौरभ साहू नाम है, पुत्र बाबूराम, उसके पिताजी टेलर की दुकान चलाते हैं। उनके घर भी जब मेरे घर वाले पहुँचे तो उनका कहना है कि मेरे लड़के से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वो रिक्शा चलाने का काम करता है और उसमें कई ड्रग एडिक्टेड और स्मैकिए हैं, जो कि डाइल्यूटर जैसे नशों का उपयोग करते हैं। उनका घर से कोई भी लेना देना नहीं है। ये लोग शाम होते ही शराब या स्मैक के नशे में डूब के टोली बनाकर आए दिन लोगों पे जो है छिनौती, लड़ाई, धमकी देना जैसा इन लोग का पेशा बन चुका है। अच्छा, ये बताइए क्या योगी जी की सरकार में ऐसे लोग नहीं डर रहे हैं? क्यों नहीं डर रहे हैं? डर रहे हैं, लेकिन आज का यूथ जो है, जो उनका गलत रास्ता है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन को भी कहीं ना कहीं अपने स्तर से अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए, जो शायद नहीं कर चुके हैं। अच्छा, बताइए ड्रग्स जो बिकता है वो मार्केट में वो एक सरकार की तरफ से अनलीगल है, तो मतलब बाजार में बेचा क्यों जाता है? किसके इशारे बेचा जाता है वो? अब ये तो भैया मुझे भी पता नहीं है क्या कैसे, लेकिन जो सुनने में मुझे आया है, क्योंकि उन लोगों का एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप उन लोगों ने बना के रखा है। उसमें वो लोग शाम होते ही अपना शराब या जो भी नशा करके निकलेंगे। 10 गाड़ियों का ग्रुप होता है, 3 के उसमें लोहे डंडे रॉड लेके। तो उनका पेशा ही यही है कि राह चलते हुए आदमियों से उलझ के उसका वीडियो बनाना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना और ग्रुप का अपना नाम हाईलाइट करना। अच्छा, ये बताइए कि आपने जब आपके ऊपर हमला हुआ तो क्या आपने थाने और चौकी पर एप्लीकेशन दिया? बिल्कुल, जैसे ही मेरे पास हमला हुआ है, एक दोस्त मेरा पहचान का था, जब उसने भीड़ देखा तो वो दौड़ के उन गाड़ी वालों को पकड़ने की भी कोशिश किया, बट वो लोग जेल रोड नैनी जो FCI जेल वाले रोड पे भाग गए हैं। अच्छा, आइए इनकी धर्मपत्नी है, इनसे बात कर लेते हैं। आखिर क्या नाम है आपका? अंशिका नाम है मेरा और मैं भी वर्किंग हूँ पॉलिसी बाज़ार में। अब जो जो हादसा हुआ है उन पे एक्शन लेने पर भी एक मन में एक डर सा ये है कि कल को वो हमारे साथ क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज इनके साथ हुआ, मेरे साथ भी हो सकता है। अब मैंने इनका ट्रीटमेंट भी खुद ही कराया, मैं ले जाके जहांगीर हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट कराया। तो प्रशासनिक अधिकारी अभी तक क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्यों ट्रीटमेंट नहीं करवाया? वो हमें कल कल कह रहे हैं कि कल हम कर देंगे, कल हम कर देंगे, कल आप आ जाइए। और देखिए देखते देखते 2 दिन बीत चुका है और अभी तक कोई उनकी सुनवाई तरफ से, नहीं हुई है। जो मैं अभियुक्त हूँ, मुझे एक कॉल तक नहीं किया गया है कि क्या जो है केस फाइल हुआ नहीं हुआ, केस कहाँ तक पहुँचा। जब भी उनको कॉल किया जाए, उनको 2 बार 3 बार मेरे जीजा अभिषेक तिवारी जो बीजेपी के सेक्टर संयोजक है नैनी के, वो उनसे लगातार संपर्क किए हुए हैं। तो उनका यही कहना है कि भैया बारिश हो रही थी, आज नहीं पहुँच पाया, कल जाता हूँ, परसों जाता हूँ, यही करके आज लगभग 48 घंटे बीत चुके हैं। जी। अच्छा, एक सवाल और है आपसे करेंगे, जैसे कि अगर आपके पति की आज निर्गम तरीके से मारा गया है, अगर आपके पति की निर्गम अगर हत्या कर देते उस वक्त, तो क्या पुलिस प्रशासन उस वक्त क्या करती? जो आज कर रही है, हम तो ऐसे ही रह जाते, मेरा तो सब खत्म हो जाता। मेरी बच्ची है, मैं और मेरी बच्ची अनाथ हो जाते। हमारा तो कोई नहीं है ना, हम क्या करते? आना जाना पुलिस के पीछे लगे रहते, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होता यहाँ पे। यहाँ यही होता है, हमें परेशान किया जाता है, आप आइए आइए, ये होता कुछ नहीं है। और भगवान ने बचाया है, कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। ये कहावत लोग कहते हैं, आना फ्री जाना फ्री, जेल में जाना खाना फ्री। वो लोग सोचते हैं कि खाना तो फ्री मिलेगा जेल में, मगर हम तो इनको ऊपर पहुंचा देंगे, इनके ऊपर हमला कर देंगे, हमारा क्या कर सकते हैं? बस हमारे ऊपर मुकदमा करके जेल भेज देंगे, यही होगा। आपके पति की जान चली जाती है तब कौन प्रशासनिक अधिकारी क्या करते? 2 साल की बच्ची की क्या गलती है? उसने क्या किया है? वो अपने बाप को खो देती चंद लोगों के वजह से, जो ये नशे और इन सब चक्करों में घूम रहे हैं, जो कि अभी सही से बड़े भी नहीं हुए हैं, 20 साल के अंदर चल रहे हैं। कभी कभी प्रशासनिक अधिकारियों पे आपको रोना भी आ जाता है कि आज कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम दर दर भटक रहे हैं। सर हम भटक रहे हैं, वाकई भटक रहे हैं। दूसरा दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुबह से हम परेशान हैं कि कोई कॉल आए ना, हमारा एप्लीकेशन अभी क्लियर किया गया कि क्या कैसे, ना अभी मेडिकल हुआ है। हम जहांगीर में भी ड्रेसिंग कराना क्या कैसे, कुछ तो पता चले। सर फट गया है, 5 टाँके लगे हैं सर में, और सर इतनी बुरे तरीके से फटा है कि उसके बाद हमें अभी CT स्कैन वगैरह भी कराना है। हम क्या करेंगे? अच्छा, क्या योगी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या योगी जी की सरकार में आपके पति सुरक्षित हैं? नहीं सर, सुरक्षित तो नहीं है ना, वरना ऐसे कोई कैसे मार सकता था? ऐसे कोई कैसे आकर दिन दहाड़े सर पर मार दिया और सर फट गया,
उसके अंदर इतनी हिम्मत आई ना, योगी सरकार में ही हिम्मत आ गई। उसके पहले नहीं आई थी। उसके पहले का मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो ये हादसा अभी हुआ है और अभी सरकार सिर्फ योगी की है। या तो योगी जी मेरी मदद करवाएं, सीधी बात है। अच्छा, कभी आपको रोना भी आ जाता है? आप लोग खाना तक नसीब नहीं होता है जब इस घटना को देखकर आप लोग खाना तक नहीं खा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगी आप? आपको हम बताएं, जिस दिन ये हादसा हुआ है हम पूरी रात जागते बैठे थे, इनको लेकर बैठे थे, कुछ कोई खाया भी नहीं था। मैं अकेली इनके पास, मेरी बच्ची, क्या हो गया डैडा, क्या हो गया, कब ठीक हो जाओगे डैडा, वो परेशान थी बच्ची। हमारे यहाँ सोचिए सुबह भी हम लोग ऐसे बैठे हैं, मैं सोच रही हूँ ठीक हो जाए, सर दर्द हो रहा है, पूरी रात फट रहा है सर, हम परेशान हो रहे थे। देखिए, आज बहन की आंखों में छलक से आंसुओं को देखिए, आज कितना मायूस होकर रोने लगते हैं। आज इनका अगर सुहाग गुजर जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? क्या प्रशासनिक अधिकारी होते? क्या माननीय योगी जी होते? क्या आखिर जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं कब आखिर जागेंगे? कब उनका हौसला जो है जागेगा? आखिर ऐसे चोर उचक्कों पे और ऐसे लुटेरों पर क्या कार्रवाई होगी? आखिर ये बताइए कि क्या ऐसे लुटेरों को अगर पकड़ के कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? सर पहले तो उन्हें पकड़ के जेल में डालना चाहिए, 6 महीने से पहले उन्हें छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने माँ बाप को भी त्रस्त करके बैठे हैं, घर से निकल रहे हैं और बहन बेटियां कोई सुरक्षित तो है नहीं उनके वजह से। मैं भी कल को निकलूंगी, मेरे साथ भी हादसा होगा और मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाती सर। उस एक पल से वो तो चले जाते, वो तो मानिए कि कोई आया और सर पे पट्टी बांध दिया, वरना उसी समय ये खत्म हो जाते। अच्छा, जब उस वक्त हमला हुआ था इनके ऊपर तो वहाँ पे आसपास के लोगों ने क्या मदद किया? किसी ने मदद नहीं किया, सिर्फ एक बंदे ने मदद किया है, उसका नाम है साहिल, उसने मदद किया है। उसने मदद किया। उसने मदद किया, वो भगवान की तरफ से भेजा हुआ एक व्यक्ति था, बाकी कोई आगे बढ़ा नहीं। आखिर देखिए, आजकल लोग मार खाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आखिर मानवता नाम की चीज़ वो ख़त्म हो चुकी है। आखिर कब जानेगा इंसानियत? आखिर इस भाई की आंखों में देखिए, आंसू को देखिए। आखिर ये भी कभी कभी रोना आ जाता है कि हमारी कसूर क्या था, हमारे ऊपर हमला क्यों किया गया था, यही सोचते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल दौर में अगर देखा जाए तो मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। मैं भी जब भी किसी को देखता हूँ तो अपने स्तर से जो भी मदद हो सकती है हमेशा ही किया हूँ। शायद इसी वजह से वो ऐन वक़्त पे जो एक लड़का था जो जिसने मेरी मदद की, मेरा सर फटे हुए सर को बाँधा, मुझे ट्रीटमेंट करवाया, मुझे लेके चौकी पे गया। तो कहीं न कहीं अगर अब मैं अच्छा करूँगा तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। अब कौन सी कार्रवाई चाहते हैं ऐसे लोगों पर जो आपके आपराधिक किस्म के लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया है? मैं पुलिस प्रशासन माननीय योगी जी से यही निवेदन करूंगा कि अगर जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई ऐसे अवांछनीय तत्वों पे नहीं किया जाता है तो आज मैं जो है भुक्तभोगी बनूंगा, कल मेरे जैसे न जाने ही कितने लोग भुक्तभोगी बनेंगे, न जाने कितने घर के परिवारों को उजाड़ा जाएगा। तो उनसे माननीय योगी जी, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से मेरा यही हाथ जोड़ कर के निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके ऐसे अवांछनीय तत्वों को पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आने वाले टाइम में मिसाल बने और कोई भी एक बार इस तरह का कार्य करने से पहले 10 बार सोचे। अच्छा बहन, एक सवाल और बताइए जाते जाते कि आज के समय में जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है, महिला सशक्तिकरण है, आज ऐसे लोग जो रहेंगे तो क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। 7 बजे के बाद यहाँ पे लड़कियाँ निकल जाएं, लड़के जिस तरीके से, यही नशे वाले लड़के छेड़ने निकल जाते हैं कि चलिए वो तो दूसरे घर की हैं, अपने घर की तो निकलने नहीं देंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि वो खुद यही हरकत कर रहे हैं। किसके साथ क्या क्या हो रहा है, यहाँ जो जो हादसे हो रहे हैं सब जान रहे हैं। कुछ पर्दे में छुप गए हैं जिनको छुपा दिया जाता है प्रशासन के ही द्वारा। तो निवेदन है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारी बहन बेटियां अगर रात को भी 12 बजे निकल जाए तो कोई छेड़ने वाला है नहीं और किसी माई के लाल में औकात नहीं है कि किसी बहन बेटी को छेड़ दे। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो नशे करके लोग निकल रहे हैं, ये किस लिए निकल रहे हैं? मैं ही एक बार 10 बजे रात आ रही थी ना, मौसी के घर से आ रही थी अपने घर में, बीच में 4 से 5 लड़के ऐसे मुझे कमेंट पास कर रहे थे। आप बताइए ना, क्या वो अच्छे घर से नहीं रहे होंगे? मैं तो अपने घर जा रही थी ना, मेरा तो उनसे कोई वास्ता भी नहीं था। मतलब उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ सुरक्षित हैं, योगी जी का सरकार है, सुरक्षित है। सब कह रहे हैं कि बड़े बड़े माफिया सब ऐसे लोग। हमारे लिए तो नहीं है, जिसके लिए है वो जाने, हमारे लिए नहीं है।
देखिए, मैं प्रशासनिक अधिकारियों से, मैं योगी जी से बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ। अभी एसीपी साहब से हमारी बात हो गई है, अरुण कुमार त्रिपाठी जी से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि कोई भी अपराधी बच के नहीं जाएगा और जिन्होंने इनको मारा है त्वरित कार्रवाई होगी और तुरंत एक्शन लेते हुए थाना नैनी को इत्तला कर दिए कि आप तुरंत एक्शन लीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर विधिक प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे। आज ये भाई लोग, अब इनको कल 12 बजे बुलाया गया है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या योगी जी से आप मिलने जाएंगी? बिल्कुल, क्योंकि जो मेरे घर का हाल आज होता ना, तब योगी जी तो नहीं आते, तब तो मैं झेलती। मैं और मेरी बच्ची कौन होता? पति ही तो सब होते हैं ना। जब वही नहीं रहे तो फिर मेरी दुनिया ही उजड़ गई। क्या आप योगी जी से मिलने जाएंगे अपने पति को लेकर? बिल्कुल जाऊंगी, बच्ची को भी लेकर जाऊंगी कि उसका तो मुंह देख लीजिए कि कम से कम उसकी क्या गलती है कि आज उसके बाप को कुछ हो जाता तो क्या करते हम। क्या भाई साहब आप जाएंगे योगी जी से मिलने? बिल्कुल, अगर यहाँ से मुझे जो है संतोषजनक कानूनी कार्रवाई विधान के हिसाब से मुझे नहीं समझ में आता है तो मैं बिल्कुल निश्चिंत ही मिलने जाऊंगा। और यहाँ के जितने भी अफसर पोस्टेड हैं उनकी भी मैं एक सूची बना के उनको जो है सौंपने का कार्य करूंगा। आपके बैंक के कर्मचारी क्या बोल रहे हैं, बॉस क्या बोल रहे हैं? अब वो बॉस मेरे ऑलरेडी जो है लखनऊ तक फ़ोन भी कर चुके हैं, लेकिन जितनी बार वो यहाँ पे चौकी पे या कहीं भी फ़ोन कर रहे हैं उनकी तरफ से यही जवाब आ रहा है कि सीसीटीवी फुटेज मैं अभी देखने नहीं जा पाया हूँ, देख के फिर मैं आप निश्चिंत रहिए, मैं उनको पकड़ के पिटाई करूँगा, FIR लॉन्च करूँगा। लेकिन कैसे मानूंगा? खुद ऑलरेडी जो है 48 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक आपका और मेडिकल नहीं कराया? FIR का ये होता है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें पहले FIR लॉन्च की जाती है अभियुक्त के बताए हिसाब से, उसके बाद उसमें जो भी CCTV में उनको सुराग मिलेगा उसके हिसाब से वो FIR घटा बढ़ा सकते हैं, धाराएं घटा। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी मेरे केस में हुआ ही नहीं है। उनको जितनी भी बार जो मैं कई लोगों से फ़ोन करवा चुका, मैं असमर्थ हूँ, नहीं तो मैं चौकी पे दोबारा चला जाता, बट उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। देखिए, सुदीप कुमार मिश्रा जी हैं, ये बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही दिलवाले इंसान है, हर किसी की मदद करते थे, पर आज इनका किसी ने मदद करने तक नहीं आए। न तो सांसद आए, न तो विधायक आए, न तो मंत्री आए, किसी ने मदद करने नहीं आए। अगर एक सांसद के लड़के के साथ हो जाएगा तब पूरे प्रशासनिक अधिकारी 1 घंटे के अंदर पूरा उसका क्लू निकाल कर तुरंत एक्शन में आ जाएंगे, तुरंत कार्रवाई करके जेल भेज देंगे। मगर ये तो ठहरे गरीब परिवार से, इसलिए इनका कोई नहीं सुन रहा है। आखिर गरीबों का कौन सुनेगा? आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे जो लुटेरे हैं, ऐसे जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, ऐसे कब सुधरेंगे और कब कार्रवाइयाँ होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।